ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो आस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था वहां से आगे की ओर आज से आज चलेंगे। चतुर्थ अंक में का आरंभ आज से होना है। आप सब निकाल लें जिनके पास हो, स्क्रीन में देखिए। हाँ, चतुर्थ अंक। अब यहाँ से ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। जैसे ही चतुर्थ अंक का आरंभ होता है, सबसे पहले ततः प्रविशतः, वहां से प्रवेश करती हैं कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। तो सख्यौ दोनों सखियां कैसे? कुसुमावचयम नाट्यंतौ फूल तोड़ने का नाटक करती हुई, अर्थात फूल तोड़ने का अभिनय करती हुई, मंचन करती हुई। हाँ, पुष्प तोड़ने का या पुष्प चयन का नाट्य मंचन करती हुई दोनों सखियां प्रविशतः प्रवेश करती हैं। अनुसुईया कहती है हला प्रियम वदे, सखी प्रियम वदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत कल्याणा शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वितं रे हृदयं तथाप्येतावत् चिन्तनीयम्। हला प्रियम वदे, सखी प्रियम वदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि अर्थात फिर भी, गांधर्वेण विधिना या यद्यपि ही कर सकते हैं, अव्यय है तो कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निर्वृत कल्याणा, विवाहित होकर, यद्यपि गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला ने अपने अनुरूप भर्तृगामिनी स्वामी को संवृत्ता इति प्राप्त किया है। यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला ने निर्वृत कल्याण, मंगलमय, ठीक, कल्याणमय या उत्तम प्रकार, उत्तम शकुंतला ने अपने अनुरूप स्वामी को प्राप्त किया है, या अपने अनुकूल। भर्ता स्वामी या पति से भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त करके निर्वृत कल्याणा, ठीक, गांधर्व विधि से विवाहित होकर अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है। निर्वृतम में हृदयम, अब यहां पर मेकार में जो अनुस्वार है या नहीं रहेगा। निर्वृतम में हृदयम, मेरा हृदय क्या है? निर्वृतम,
संतुष्ट हो गया है, मेरा मन सुखी है, उत्तम है, ठीक है। तथाप्येतावत् चिंतनीयम, फिर भी यह बात विचारणीय है, यह चिंता के योग्य है, यह चिंतनीय है। क्या चिंतनीय है? प्रियंवदा कहती हैं कथमिव, वह क्या, हाँ? या वह कौन सी बात है? सूया अद्य स राजर्षिरिष्टिं परिसमाप्य विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तः पुरुषमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। अद्य स राजर्षिः इष्टिं परिसमाप्य, अद्य आज सह राजर्षि, वह राजर्षि या वह राजा दुष्यंत, इष्टिम, इष्टिम परिसमाप्य, इष्टि कहा जाता है यज्ञ के लिए, तो इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ समाप्त करके ऋषिवीर विवर्जित, ऋषियों से विवर्जित अर्थात विदा किया गया। विसर्जित जैसे मूर्ति विसर्जित किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ विसर्जित अर्थात विदा किया गया, ऋषियों के द्वारा विदा किया गया। अद्य सह राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य, अद्य वह राजर्षि यज्ञ समाप्त करके, अर्थात जब वह यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो राजा का कार्य समाप्त, रक्षा का, तो यज्ञ समाप्त कर ऋषियों के द्वारा विदा प्राप्त करके ना, ऋषियों के द्वारा विदा किया गया, ऋषि भी विसर्जित आत्मनः नगरम, अपने नगर में, प्रविश्यांतः पुरसमागतः, अपने नगर को प्रवेश करके अंतापुर जाने पर, इतः गतं वृत्तांतम, इतः यहाँ से हुए वृत्तांत को, यहाँ जो गया है वृत्तांत अर्थात जो हुआ है, इस वृत्तांत को स्मरति वा न वेति, स्मरण करेंगे कि नहीं। बार फिर से देख लेंगे। अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य, अद्य राजा इष्टि यज्ञ को समाप्त करके ऋषि विवर्जित, ऋषियों के द्वारा विदाई प्राप्त, विदा किए गए, आत्मनो नगरम प्रविश्य, स्वयं के अपने नगर में प्रविष्ट होकर के, अंतःपुर समागतः, अंतःपुर जाने पर, इतः गतः वृत्तांतम, यहाँ हुए वृत्तांत को, यहाँ हुई घटना को, स्मरति वा न वेति, स्मरण करेंगे वा नहीं। प्रियंवदा कहती हैं विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो, अर्थात चिंता मत करो, विश्रद्धा चिंता न करो, विश्वास युक्त रहो न। न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, न तादृशाः आकृति विशेषाः, तादृश, तादृशाः आकृति विशेषाः, उनके जैसी, उनके कैसे, दुष्यंत के लिए बात कर रहे हैं, इस प्रकार की आकृति विशेष या विशिष्ट आकृतियां या विशिष्ट पुरुष जो हैं, गुण विरोधिनः न भवन्ति, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। इस प्रकार की आकृतियां गुणों के विरोधी नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि जिनका आकृति, कई बार होता है आकृतियां, या अर्थात उनका चेहरा, हाव भाव, ये सब देख करके भी समझ में आ जाता है कि वह किस प्रकार के गुणों वाला है, कैसा है। तो जो सौम्य सुशील बाहर से दिखने में दिख रहा है, सत्यवादी है, तो उसके विषय, ऐसे जो आकृति विशेष है उनके विषय में तो संदेह उचित नहीं, की बात के लिए। तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति, तात इदानीम इमं, तात अर्थात महर्षि कर्ण के लिए कहा गया है,
तात या पिता कण्व या महर्षि कण्व इदानीम इमं वृत्तांतम, इस समय इस वृत्तांत को, इमं वृत्तांतम इस वृत्तांत को, श्रुत्वा सुन करके, न जाने न जाने किम प्रतिपत्स्यता, क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। अर्थात कि यह अपने मनमानी है, ऐसा तो ना सोचे कि मनमानी जो कर लिया, हाँ, या उनके दृष्टिपथ में और कोई रहा हो, या और अन्य कुछ तो समस्या ना हो, हाँ, उसको देख करके प्रियंवदा विचार कर रही हैं। निश्चिंत रहो, इस प्रकार की आकृतियां अपने गुणों के विरोध में नहीं होती हैं। तात कर्ण या पिता कर्ण इस वृत्तांत को करके न जाने क्या विचार करेंगे। अनुसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि तस्य अनुगतं भवेत्। यथा अहम पश्यामि, जैसा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रही हूं, तस्य अनुमतम भवेत्, उनकी अनुमति होना चाहिए। अर्थात वह अनुमति दे देंगे ना। जहां तक मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, कहते नहीं, मैं जहां तक देख रहा हूँ, तो देखने से तात्पर्य देखना या समझना, ठीक ना? यथा अहम पश्यामि, जहां तक मैं देख रही हूँ, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, तस्य अनुमतम भवेत्, की अनुमति होनी चाहिए या उनको स्वीकार होगा। प्रियंवदा कहती हैं, हम ही हुआ कैसे। अनसुईया कहती हैं, अब ये यहाँ पर ये सूक्ति भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। इसके पश्चात एक ये भी ये सूक्ति जो है प्रसिद्ध सूक्ति। चलिए, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमः संकल्पः। इसी में संधि हो गई है, यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं होगा। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययम तावत प्रथमः। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, अर्थात गुणवते गुणवान के लिए, गुणवान व्यक्ति के लिए, कन्यका कन्या प्रतिपादनीया देनी चाहिए। गुणवान व्यक्ति या सुयोग्य व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति को कन्या दिया जाता है या प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए। इति अयम, यह, ऐसा, अयम यह, तावत प्रथमः संकल्पः, ऐसा यह प्रथम संकल्प होता है, प्रथम विचार होता है। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ऐसा यह प्रथम संकल्प का है। तम यदि दैवतमेव संपादयति, तम यदि, उसको, उस संकल्प को, यदि दैवम एव, भाग्य ही, या सौभाग्य से ही संपादित हो जाता है, पूरा हो जाता है, यदि उसको भाग्य ही कर देता है, नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो ननु अप्रयासेन, तो बिना प्रयास के ही, गुरुजनः कृतार्थः, गुरु लोग कृतार्थ हो जाते हैं।
यदि बिना भाग्य के ही कार्य पूर्ण हो जाता है या यह संकल्प पूर्ण हो जाता है, तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही, अप्रयास के, बिना प्रयास किए ही, सरल रूप से ही होने से कृतार्थ हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रियंबदा कहती है, पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी देख करके, पुष्प भाजनम, अब जो फूल फूल वह तोड़ रही है उसकी ओर, वह टोकरी जो ली है तोड़ करके रख रही है, उसमें देख करके, सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हे सखी, अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, पूजा कर्म हेतु क्या हो गया है, पर्याप्तानि कुसुमानि अवचिता, पर्याप्त फूल अवचितानि तोड़ लिए गए हैं। हे सखी, हे सखी, बलि कर्म, बलि वैवस्व देव कर्म जो होता है था, दैनिक कर्म हेतु, दैनिक पूजा हेतु पर्याप्त रूप से फूल चुन लिए गए हैं। अनुसुईया कहती है, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवतार्चनीया, निश्चित ही, ननु निश्चित ही, सख्या शकुंतलाया, सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, सौभाग्य देव की अर्चना करनी चाहिए। अथवा किंतु निश्चित ही शकुंतला के सौभाग्य हेतु देवता की पूजा करनी है। चलिए, प्रियंबदा युज्यते, उचित है, ठीक है ना, इति तदेव कर्माभिनयतः, ऐसा कहकर, ऐसा इति तदेव, ऐसा वही, उसी कर्म को करती है, ऐसा कह करके क्या करती है, दोनों फूल चुनना छोड़ देती हैं। अब आगे की ओर को, अच्छा, पूजा के लिए इनको और फूल चाहिए, इसलिए दोनों तदेव कर्माभिनयतः, दोनों उसी कर्म को अर्थात पुष्प तोड़ने का अभिनय करती रहती हैं। नेपथ्य, नेपथ्य में, अब यहाँ पर अयमहे जो है, यहाँ अयमहम होना चाहिए, अयमहम भोः, अयम अहम भोः, भोः, अरे, अयम अहम, या अहम अयम, अहम मैं, अयम हूँ, यह मैं, यह हूँ, अर्थात मैं यहाँ से कहने का तात्पर्य, ये मैं हूँ अर्थात कौन है ना, कुल मिलाकर के, अरे ये मैं हूँ, या मैं यहाँ आया हुआ हूँ, यहाँ कौन है ना, अनुसूया कर्णम दत्ता। अब ये नेपथ्य में आवाज आ रहे थे, अनुसूया सुनती है कान दे करके, सखी, ये सखी, अतिथि नामिव निवेदितम, अतिथियों, अतिथि की तरह ध्वनि प्रतीत हो रही है, अतिथि नामिव निवेदितम, अतिथि की तरह पुकार लग रही है, ध्वनि आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अतिथि की तरह पुकार रहा है, कह रहा है। प्रियंबदा, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, ननु निश्चित ही, उटज सन्निहिता, उटज कुटी में, सन्निहिता उपस्थित है, कौन, शकुंतला, निश्चित ही कुटी में शकुंतला है, अर्थात शकुंतला तो कुटी में है ही ना, कुटी पर शकुंतला विद्यमान है। फिर प्रियंवदा अपने मन में कहती हैं, अद्य पुनर्हृदये न
दा। ये अनुसूया का वचन, ये हो गई अनुसूया के कथन में रहेगा। अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, अद्य आज पुनः द्वारा या फिर से, हृदयेन हृदय से, असन्निहिता हृदय से जुड़ी नहीं, अर्थात हृदय उसका कहीं और है। आज पुनः का हृदय कहीं और है, उसका मन कहीं और है। आज वह आज उसका हृदय कहीं अन्यत्र है। असन्निहित, सन्निहित मतलब जुड़ा हुआ, साथ में है, असन्निहित या फिर जुड़ा हुआ नहीं। आज उसका मन कहीं और है, हाँ, कहीं और विद्यमान है। या भवतु अलमेतावत् ही, ठीक है, अलम एतावत् भी कुसुमई, इतने फूल ही बहुत हैं, पर्याप्त हैं, इतने पुष्प ही परिवार पर्याप्त हैं। इति प्रस्थिते, ऐसा कह करके वो चल देती। नेपथ्ये, नेपथ्य में आह अतिथि परिभाविनी, आह अरे या वो अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अतिथि का अपमान करने वाली। अरे अतिथि का अपमान करने वाली। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यसि त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यति त्वां न स चलो तो स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्। जोड़ देते हैं, विचिन्तयन्ती यम अनन्य मानसा, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, इसमें संकरण त्रुटि, माम उपस्थितम, स्मरिष्यति त्वां न सह बोधितः अपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। अब देखते हैं अन्वय के आधार पर। अनन्य मानसा, अनन्य मनस्क, तो अन्य मन एक तो होता है अन्य मनस्क, ये है अनन्य मनस्क। अनन्य मानस, मन से अनन्य, एकाग्र ही है, अन्य बार बार इधर उधर नहीं है। एकाग्रचित्त मन से या अनन्य हृदय से, अनन्य मन से एकाग्रचित्त करके। अब यहां से ले लेते हैं यम, इसको विचिंतयंती, सोच रही हो, उपस्थितम, उपस्थित, माम, मुझ, तपोधनम, उपस्थित मुझ तपोधनी, ऋषि को न वेत्सी, नहीं देख रही। अनन्य मानसा यम विचिंतयंती, एकाग्रचित्त करके, दत्त चित्त हो करके, एकाग्र मन से, एकाग्र हृदय से जिसको सोच रही हो, और उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी, चाहे जो करे कोई, उपस्थित मुझ तपस्वी को, या उपस्थित, यही ठीक रहेगा, उपस्थितम तप माम तपोधनम, उपस्थित मुझ तपस्वी को, न वेत्सी नहीं देख रही हो या ध्यान नहीं दे रही हो,
हाँ, न जानासी, वेत्सि अर्थात जानने के अर्थ है। तो मुझ उपस्थित मुझ तपस्वी नहीं जान रही हो, नहीं देख रही। फिर सह त्वाम, वही, हाँ, वह, त्वाम, तुमको, प्रथमं कृताम, पहले किए गए, अर्थात प्रथमं कृताम कथाम, सह, वह, जिसके चिंतन में अनन्य एकाग्रचित्त हो करके मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं देख रही हो, नहीं जान रही हो, सह, वह, त्वाम, तुमको, प्रमत्तः, प्रमादवश, असावधानी वश, न, प्रथमम कृताम कथाम, पहले हुई घटना को, न? प्रथमम कृताम, पहले की गई या हुई, कथाम, घटना को, बोधितो, बोधितो पिसन, बोधिता अपिसन, बोधित कराने पर भी, न स्मर्यति, नहीं स्मरण करेगा। फिर से देखते हैं, यम अनन्यमानसा विचिन्तयन्ति, का अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति, जिसको अनन्य मन से, एकाग्रचित मन से, चिंतयन्ती, सोच रही हो, न माम, न उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सी, और उपस्थित मुझ तपस्वी को नहीं देख रही हो, नहीं जान रही हो, सह, वही, या वह, प्रमत्तः, प्रमादवश, प्रथमं कृताम कथाम इव, पहले हुई घटना के बोधितो पिसन, बोधित करने पे पर भी, बतलाने पर भी, न स्मरिष्यति, नहीं स्मरण करेगा। कुल मिला के सरल अर्थों में देखे तो, अनन्य हृदय से जिसका तुम चिंतन कर रही हो, चिंतन करती हुई मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तुम्हारे स्मरण कराने पर भी, तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको स्मरण नहीं करेगा। जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को, जैसे प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव कथाम, जैसे कोई पागल व्यक्ति पहले कही हुई बातों को नहीं स्मरण, प्रथमम कृताम कथाम, पहले की गई कथा को, बात को, प्रमत्तः इव, पागल व्यक्ति की तरह पहले कही हुई बात को, जैसे पागल व्यक्ति स्मरण नहीं करता है, वैसे वह भी तुम्हारे बोधित कराने पर भी। अब इसमें देख लेते हैं व्याकरणिक टिप्पणियां, जैसे अनन्य मानसा न अस्ति अन्यत अवलंबनम यस्य तत् अनन्यम, अनन्यम मानसम यस्याः सा अनन्य मानसा, ये बहुव्रीहि विचिंतयन्ति, विसर्ग पूर्वक चित धातु में णिच प्रेरणार्थे करके सत्र प्रत्यय हुआ है, स्त्र्यंत होने से इसमें गीप प्रत्यय लगाया गया है। विचिंतयन्ति जैसा क्रीडंती, पठंती, दिव्यंती, ना, हैं प्रत्यय। अब इसमें काबिलिंग, उपमा तथा छेकानुप्रास अलंकार है वंश। अब
चलिए देखते हैं। प्रियंवदा कहती हैं अधिक आय अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रिय ही हो गया। हाँ? अप्रिय हो गया है। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा सूता, कस्मिन् अपि के प्रति पूजार्हे किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति भी क्या हुआ, अपराधा अपराध कर दिया है। किसने, शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली, अर्थात जो जिसका मन तो यहाँ है ही नहीं, तो हृदय इसीलिए शून्य हो गया है। हाँ? किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति, किसी कस्मिन्नपि पूजार्हे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति या किसी पूजनीय व्यक्ति के लिए शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया है। पुरोवलोक्य, पुरः अवलोक्य, सामने देखकर, पुरोवलोक्य सामने की ओर देखकर, न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि, न खलु यस्मिन् कस्मिन्, निश्चित वह ऐसे वैसे किसी के प्रति भी नहीं। हाँ? न खलु यस्मिन, जिस किसी भी के प्रति नहीं, न जिस किसी व्यक्ति, जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं, या जिस किसी के भी प्रति नहीं। हाँ? यस्मिन कस्मिन, यस्मिन जिस, कस्मिन किस, हाँ? जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं, या जिस किसी भी के प्रति नहीं, एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, एषः दुर्वासा सुलभ कोपः महर्षि, यह दुर्वासा ऋषि हैं। कैसे हैं, सुलभ कोपो महर्षि। दुर्वासा ऋषि के लिए ये कई बार पूछा जाता है, दुर्वासा ऋषि क्या हैं। तो दुर्वासा क्या है, सुलभ को महर्षि। तथा सप्त्वा वेगवल्लोत्फुल्लयाः दुर्वा, गलती लग रही है, तथा सप्त्वा वेग बलोत्फुल्ल्या, वेग बलोत्फुल्ल्या दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त, तथा सप्त्वा और शाप देकर की, वेग बलोत्फुल्लया अपने वेग बल की तीव्रता से, दुर्वारया गत्या, अब वारित उसको मतलब जिसको रोका जा सके ना, को रोका नहीं जा सकता। दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्ता, बिना रोके जाने वाली, अर्थात तीव्र गति से लौट रहे हैं। तथा सत्वा वेग बलोत्फुल्लया ने साप दे करके, वेग के बल से युक्त, वेग बलोत्फुल्लया वेग के बल से युक्त, अर्थात अत्यधिक तीव्र, और दुर्वारया गत्या और बिना लौटाने वाली गति से प्रतिनिवृत्त, लौटे जा रहे हैं, अर्थात दोबारा इनको लौटाना भी बड़ा कठिन है। अर्थात अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। अब ये एक यह भी सूक्ति आ जाती है, को न्यो
वही चलिए। कोऽन्योहुतवहात् दग्धुं प्रभवति। कः अन्यः, कौन अन्य है, कौन इसके अतिरिक्त है, जो हुतवहात्। अब ये हुतासन कहा जाता है अग्निदेव के लिए। तो कौन अन्य है, कौन ऐसा है जो हुतवहात् अग्नि को के अतिरिक्त, बल्कि कहते हैं ना, हुतवहात् कह अन्य, अग्नि से अतिरिक्त कौन अन्य है जो दग्धुम प्रवहति, जो जलाने का सामर्थ्य रखता है। अग्नि के अतिरिक्त अन्य कौन जलाने का सामर्थ्य रखता है, या अन्य कौन जला सकता है। अग्नि ही केवल जला सकती है, तो अग्नि ये महर्षि दुर्वासा के लिए कहा गया है। कौन कह रही है, प्रियंवदा। अब इसमें कुछ पुस्तकों में यह अनुसूया के लिए भी कहा गया है कि अनुसूया कहती है। कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक में देखेंगे तो इसमें प्रियंवदा ना करके यहाँ यह कहती है, को न्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवत। ये अनुसूया कहती। अब अनुसूया कहती है, गच्छ पादयोः प्रणम्य, गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य पैरों में गिर करके, निवर्तय एनम वापस लौटाओ, इनको वापस लौटाओ, यावद हम अर्घोदकम उपकल्पयामि, यावत तब तक अहम मैं अर्घोदक, हाँ, अर्घ जल, तो अर्थात पात्र में कोई महर्षि आते हैं या गुरु आ गए तो उनका पैर धुला जाता है, तो तब तक मैं अर्घ का जल उपकल्पयामी लाती हूं या तैयार करती हूं। जाओ पादयोः प्रणम्य, पैरों में गिर करके, निवर्तय एनम, इनको वापस लौटाओ, यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, जब जब तक, या जब तक मैं अर्घोदक अर्घ जल तैयार करती हूँ, तब तक क्या करो, पैरों पर गिर करके इन्हें वापस लौटा लाओ। प्रियंवदा कहती है, तथा ठीक है या उचित है। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाती है, चली जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे कुछ चल करके, पद के अंतर में अथवा कुछ पद चल करके, स्खलितम निरूप्य गिरने का अभिनय करते हुए, अहो, अरे, आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम ममाग्र हस्तात् पुष्प भाजनम, आवेग स्खलितया गत्या, अत्यधिक वेग से, वेग की गति से चलने से, प्रभष्टम नष्ट हो गया, ममाग्र हस्तात् मेरे अग्रभाग से, पुष्प भाजनम पुष्प किए हुए फूल, अर्थात पुष्प की टोकरी गिर गई है। अरे, अत्यधिक आवेग पूर्वक या घबराहट से, लड़खड़ाती हुई चाल के कारण ना, आवेग स्खलितया गत्या, घबराहट से
लड़खड़ाती हुई चाल के कारण प्रभष्टम ममाग्र हस्तात् पुष्प भाजनम, मेरे हाथ से पुष्प की टोकरी गिर गई। इति, अति नहीं इति होगा, पुष्पोच्चयम रूपयति, ऐसा कह करके इति पुष्पोच्चयम, फूलों के चयन का, फूल बीनने का नाटक करती है, अभिनय करती है। ठीक, अब आ जाएंगी प्रविश्य। अब प्रियंबदा, अनुसुईया गिर गई थी, अब प्रियंबदा आ रही है। सखी, ये सखी, प्रकृति वक्र कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, ये सूक्ति भी कई बार पूछी है। सखी, प्रकृति वक्र सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, अनुनयम होना चाहिए, अनुनम नहीं। सखी प्रकृति वक्र, स्वभाव से कुटिल, प्रकृति से कुटिल या स्वभाव से कुटिल, सहा, वह कौन, दुर्वासा ऋषि, कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, कस्य किसकी, अनुनयम प्रार्थना को, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करते हैं। स्वभाव से वक्र या कुटिल, वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, किमपि पुनः, या फिर भी पुनः, फिर कुछ, सानुक्रोशः कृतः, तो फिर क्या, अनुक्रोशः, दयालुतापन दिखाया, दया, दया आई। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता, क्या उनके द्वारा कुछ दयापूर्ण किया गया। ठीक है, प्रकृति से तो वह है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ किया कि नहीं। तस्मिन् बहवे तदपि कथय, अब इसमें थोड़ा सा कट गया है। सस्मितम, अनुसूया मुस्कुराहट के साथ, तस्मिन् बहवे तदपि कथय, तस्मिन् बहवे तदपि, उससे या उनमें, उनके द्वारा, बहव एतत् अपि, उनके द्वारा इतना ही बहुत है, कथय, किमपि पुनः सानुक्रोशा करता, फिर भी उनमें कुछ दया आई है, थोड़ी सी उन्होंने दया दिखलाई है। कहते ही हैं कि उनके लिए तो यही यही बहुत है, कहो, अर्थात क्या दया दिखाई। प्रियंबदा कहती है, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम प्रेक्ष्याड विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधां मर्चितव्यः इति। यदा निवर्तितुम नेच्छति, जब वापस लौटने को, न इच्छति, इच्छा नहीं किया, जब वापस लौटने को का विचार नहीं किया, तदा विज्ञापितो मया, तदा विज्ञापितो मया, तब मेरे द्वारा कहा गया, प्रार्थना किया गया। जब वापस लौटने की इच्छा नहीं किया, तब मेरे द्वारा निवेदित किया गया, प्रार्थना किया गया। भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्याड विज्ञात तपः, इसमें वेद त्रुटि फिर से आ गई। प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य, बिड्डा नहीं रहेगा जो बीच में, प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधो, अपराधा है तो अपराधो हो जाएगा, मर्शयितव्यः इति,
जब उनके द्वारा लौटने की इच्छा नहीं की गई, लौटने का विचार नहीं किया गया, तब मेरे द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, भगवान प्रथमा हिति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य वित्रिजनस्य। भगवान तप के प्रभाव को, तपः प्रभावस्य, तप के प्रभाव से क्या है, प्रेक्ष अविज्ञात, ठीक, इसको प्रेक्ष है, फिर अविज्ञात, अविज्ञात तप प्रभावस्य, बिना तप के प्रभाव को, तप के प्रभाव को न जानने वाली, ताप के तप को प्रभाव को नहीं जानती है, ऐसे दुहित त्रिजनस्य, उस पुत्री के प्रथम इति प्रेक्ष्य, प्रथम अपराध है ऐसा न, भगवतः एकः अपराधः मर्शितव्यः, प्रथम भूल है, भगवान प्रथम इति, हे भगवान यह प्रथम अवसर है कि बिना तप के प्रभाव को बिना जाने, अविज्ञात तप प्रभावस्य, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली, दुहित जनस्य, स्त्री के या उस बेटी के, भगवतैकोपराधो मर्शितव्यः, भगवान के द्वारा एक अपराध मर्शयितव्यः, क्षमा, इस एक अपराध को क्षमा करें, ठीक। आप हे भगवान, यह प्रथम भूल है, प्रथम अपराध है, ऐसा प्रेक्ष्य जान करके, ऐसा सोच करके, अविज्ञात तप प्रभावस्य, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली उस पुत्री के भगवान आप के द्वारा या इस एक अपराध को क्षमा करें। चलिए, ततस्ततः, अनसुईया कहते ततः, ततः तब क्या हुआ ना, फिर आगे क्या हुआ, ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम, भवितुम अर्हति होना चाहिए, ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, ततः तब, मे वचनम मेरा वचन, अन्यथा भवितुम नार्हति, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है, तब मेरा वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता है, किंतु किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति, किंतु अभिज्ञान अर्थात पहचान के, आभरण दर्शनेन आभूषण के को दिखाने से, चिन्ह रूप या पहचान के उस आभूषण के दिखाने से सापः निर्वर्तिष्यतः, साप का प्रभाव चला जाएगा, साप समाप्त हो जाएगा, इति ऐसा मंत्रयमाणम स्वयं अंतर्हितः, ऐसा कह करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए, ऐसा कह करके स्वयं ही वह अंतर्धान हो गए, तब मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, किंतु पहचान के लिए आभूषण के को दिखाने से साप चला जाएगा या साप की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा कह करके वह स्वयं अंतर्धान है। अनसुईया कहती हैं सक्यम इदानीम आश्वसयितुम, सक्यम इदानीम आश्वसयितुम, इस समय आश्वसयितुम हम लोग निश्चिंत हो सकते
आश्वसयितुम शक्यम, इस समय हम सभी आश्वस्त हो सकती हैं, अर्थात धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थान, प्रस्थातेन नहीं, संप्रस्थान संप्रस्थितेन, अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन, है उस राजा, तेन राजर्षिना उस राजा के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान के समय अर्थात प्रस्थान के समय, स्वनाम ध्येयांग स्वनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम, अपने नाम लिखी हुई अंकित है, अपने नाम लिखित अंगुलीयकम अंगूठी को, स्मरणीया स्मरणीयाम इति स्वयं पिनद्धम, स्मरण के लिए, स्मरणीयाम स्वनाम स्वनामधेयां स्वनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम, स्मरण के लिए राजा के द्वारा प्रस्थान के समय नाम लिखी हुई अंगूठी को, स्वयं प्रनद्धम स्वयं ही या अस्ति है स्वयं ही पहनाया, उस राजा के द्वारा जाते समय अपने नाम लिखित को स्मरण के लिए स्वयं है। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतली, तस्मिन् उस कारण से या उससे, स्वाधीनोपाया शकुंतली उससे शकुंतला उपाय में स्वाधीन है, स्वाधीन हो जाएगी ना, अर्थात स्वतंत्र हो, अर्थात आपकी निवृत्ति, इससे शकुंतला के साप की निवृत्ति हो जाएगी। सखी एहि देव कार्यम तावत निवृत्ति, यहीं पढ़, प्रेमदा कहते हैं सखी एहि देव कार्यम तावत निवृत्ति, वह सखी एहि आओ देव कार्यम तावत निवर्तया, तब तक दैविक कार्य को अर्थात देवता के पूजन संबंधी कार्य को निवर्तयावह निर्वर्तयावह समाप्त करें, पूजन कार्य समाप्त करें। फिर क्या करते हैं, इति परिक्रामता, ऐसा कर परिक्रमा, प्रेमदा विलोक देखकर, ये हे अनसुया पश्यतावत वा पत्रिकतया चिन्त्यात्मति अभिभावयति किं पुनरागंतुकम्, हे अनसुये पश्यतावत वाम हस्त, देखो तब तक वाम हस्त बाएं हाथ पर वहित रख करके, वदन लिखित एव, वदन कहा जाता है मुख, मुख पर अलिखित एव, प्रिय सखी मुख पर रख करके चित्र के समान भर्तृगतया चिंतया, गए हुए पति के पति की चिंता में, आत्मानम अपि नैषा विभावती, स्वयं की सुध बुध को भी खो दिया है ना, अपने को भी नहीं, अपनी भी अर्थात इसकी अपनी भी सुध नहीं है। प्रिय सखी बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए, बाएं हाथ पर मुंह रख करके सखी कुंतला चित्रित सी बैठी है, और क्या है, चिंत भर्तृगतया चिंत्यात, पति की चिंता में आत्मा स्वयं को भी
नहीं याद रख रही है था, की चिंता में सुध-बुध खो बैठी, किम पुनरागंतुकम। फिर आगंतुक की क्या बात, किसी अतिथि की क्या बात करें, तो आया तब तो भूल ही नहीं करके विश्राम। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, हे भद्रा।